परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव से कहते हैं, प्रभु मैंने एक बात सुन रखी है, जैसा कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मैंने एक ऋषिवर का अपमान कर दिया, जिस श्राप के कारण मैं आज के 7वें दिन मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। मैंने ये सुना है कि हम यहाँ पृथ्वी लोक पे जितने भी अपराध करते हैं, जब मृत्यु हो करके जाते हैं तो हमें एक एक अपराध का ऋण चुकाना पड़ता है। मैंने सुना नरक की यातना भोगनी पड़ती है। कितने भगत हैं कि जो ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे कौन सा कर्म करने पे वहाँ पे कौन सा दंड प्राप्त होता है, वो हाथ उठाएंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पे तो सबके कर्म अच्छे होंगे, है ना। तो कहते हैं कि महाराज एक बात बताइए, मैंने सुना है कि ये जो हम पाप करते हैं ना, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, हत्या करते हैं, इन सब का दंड निर्धारित है वहाँ पे। बोले बिल्कुल। तो कहते हैं कि ये कहाँ पे है, ये जो नरक की व्यवस्था है वो स्थान कहाँ पे है। तो परीक्षित जी के प्रश्न पे श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे वह स्थान है जिसका नाम है संयमनीपुरी। और यहाँ पे जो प्राणी मरता है, जब हमारी मृत्यु होती है तो सबसे पहली यात्रा हमारी यहीं की होती है। ये धोबी घाट है। अब धोबी घाट का अर्थ आप समझ रहे हैं, आपका वस्त्र है। यदि आप अपने वस्त्र को रोज धोते हैं साबुन से तब तो वो स्वच्छ रहेगा, लेकिन अब एक वस्त्र को आप 1 महीने तक पहनते जाइए तो मैला होता जाएगा कि नहीं। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो इतना मैला हो जाएगा कि आपके वश में नहीं होगा कि आप उसे स्वच्छ कर सकें। और तब हम कहते हैं भाई अब इस वस्त्र को धोबी भैया को दे देना चाहिए, अब तो वही पटक पटक के इसको साफ करेंगे, हमारे वश का नहीं है। तो ये जो नरक की व्यवस्था है ना, ये सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ये धोबी घाट है। अब यहाँ पे अच्छे कर्म करके हम अपने इस शरीर रूपी वस्त्र को चाहे तो स्वच्छ बना के रखें, या पूरे जीवन बुरे कर्म करते 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 अपने इस शरीर रूपी वस्त्र को गंदा कर लें। और जब एक बार बहुत अधिक गंदा हो गया, मैल बैठ गई कायदे से, तो फिर आपसे छूटने वाला नहीं महाराज। फिर तो आप जाएंगे तो वहाँ पे धोबी भैया बैठे हैं, बढ़िया व्यवस्था किए हैं आपके लिए, फिर वहीं पे आपको पटक पटक के साफ करेंगे, लेकिन उसमें कष्ट बहुत होगा। इसीलिए कहते हैं कि अपना जो ये शरीर रूपी वस्त्र है इसको रोज साफ करिए, नित्य साफ करिए। बोले महाराज नरकों में कैसे कैसे दंड प्राप्त होते हैं जो पाप करके इधर से जाता है, गलत कर्म करके। तो कहते हैं कि महाराज नाना प्रकार के नरक हैं। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज से। 28 प्रकार के नरक हैं ये विशेष रूप से। कहते हैं कि एक होता है तमिश्र नरक। अब तमिश्र नरक में कौन जाता है? कहते हैं कि ये जो तमिश्र नाम का नरक है ना, इसकी जो भूमि है ये भूमि आग की तरह जलती रहती है, और ले जाकर के जो पापी होते हैं उनको ले जाकर के इसी भूमि पे पटक दिया जाता है। और ये कोई 1 या 2 दिन का नहीं होता, ये बार बार ना जाने कितने वर्षों तक आपको इस दंड को भोगना ही पड़ेगा। जलती हुई तपती हुई भूमि में आपको घसीटा जाएगा जो आप पाप कर रहे हो। तो कहते हैं कि इसमें कौन से पापी जाते हैं? तो कहते हैं कि जो स्त्रियों का अपहरण करते हैं, जो पराई स्त्रियों का अपहरण करते हैं, जो बच्चों का अपहरण करते हैं, जो छल करते हैं, कपट करते हैं, उनको तमिश्र नामक नरक में ले जा करके तपती हुई जलती हुई भूमि में हजारों वर्षों तक भगवान के जो हैं चौकीदार घसीटते रहते हैं, यमराज के चौकीदार, और तब आपके पाप जाके कहीं समाप्त होते हैं। एक होता है वज्रतुंड नरक।
सुखदेव कहते हैं कि हे राजन, ये जो नरक है ना, जो मैंने अभी कहा ना कि सूत्र क्या है जीवन का, कि आपके घर में कोई मेहमान आए तो आपके जीवन में कितना भी दुख हो, लेकिन उसका स्वागत हमेशा प्रसन्न मन से ही करना चाहिए। तो जो लोग घर में मेहमान आने पर दुखी हो जाते हैं, आड़ा टेढ़ा मुंह बना करके, अरे अब तो इसके लिए भोजन बनाना पड़ेगा, अब तो इसके लिए चाय बनानी पड़ेगी, नाश्ता बनाना पड़ेगा, ना जाने कहाँ से आ गया तो जाएगा कभी। ऐसे लोग जो अतिथियों के आने पे अनावश्यक क्रोध करते हैं, उन्हें भगवान वज्रतुंड नरक में ले जाते हैं और वहाँ पे उनके मांस को भयानक गीध नोच नोच करके अपना ग्रास बनाते हैं। और ये पीड़ा कोई 1-2 दिन की नहीं होती, हजारों वर्षों तक चलती रहती। जब तक आपका वस्त्र साफ नहीं हो जाता तब तक आप पटके जाओगे। इसके बाद कहते हैं कुंभी पाक नरक एक होता है, कुंभी पाक नरक। तो जो लोग पशुओं को मार करके बना करके बढ़िया पाते हैं ना, तो इनके लिए भी बढ़िया बड़ा सा कराहा रखा है, उसमें पर्याप्त तेल भी है कि जब जाओगे तो आपको भी उसी प्रकार से उसमें, जैसे कढ़ाई में पूड़ी हम छानते हैं ना, वही स्थिति होने वाली है। इस प्रकार के 28 प्रकार का नरक जो है सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को श्रवण कराया। इसके बाद में इससे बचने का उपाय पूछते हैं, तो कहते हैं कि इससे बचने का एक ही उपाय है, और वो उपाय ये है कि आप अपने जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव करें। और जब तक आपके जीवन में भक्ति नहीं होगी तब तक आप इन नरकों से बच नहीं सकते।